हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल साइकिक सन टैरो। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम ये देखेंगे कि क्या आप और आपके पार्टनर का रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आपका पैचअप हो जाएगा। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप बात नहीं कर रहे हो, सो ये जानेंगे कि क्या आप दोनों वापस एक होगे, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा। कभी कभी हमने ये भी देखा है गाइस कि हमारा किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होता है, 5 साल बाद भी होता है, 10 साल बाद भी होता है, 15 साल बाद भी हम किसी को वापस से मिलते हैं, वो भी हो सकता है। सो आई डोंट नो। सो आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन वापस होगा, क्या आप दोनों का पैचअप होगा आगे जाके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी हो जाए, एक आध महीने में, कुछ लोगों के लिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, वी डोंट नो। सो एज़ यूजुअल ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो गाइस 3 पाइल्स हैं एज़ यूजुअल, यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, अगर कभी भी आपको लगता है आपने गलती से कोई गलत पाइल चूज़ कर लिया है तो आप हमेशा कोई दूसरा पाइल स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन और आप कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप फोकस कीजिए एंड फिर पाइल सेलेक्ट करना। ओके गाइस, आई रियली होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया हो। आगे बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग के साथ और शुरू कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 से, एंड अब बाकी सभी को मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। मैंने टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो कार्ड्स मैं साइड में रख रही हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। वी हैव द किंग ऑफ wands, 2 of wands, 10 of cups, king of cups, 5 of pentacles, ace of pentacles, strength, the empress, the devil, and the star. Okay, group number 1, इस रीडिंग में आई फील दैट ऑल ऑफ सडन आपको ऐसे लगा हो जैसे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, समथिंग लाइक दिस, यू नो। आपको या उन्होंने एकदम से बातें करना बंद कर दी हो, या उन्होंने आई फील आपको पता चला हो कि वो किसी और के साथ हैं, समथिंग लाइक दिस। बट आई स्ट्रांगली फील अगर आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आई फील आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी वो एक टेम्प्रेरी रिलेशनशिप है। आई डोंट सी वो एक कमिटेड बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ। आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं बट वो कहीं फंसे हुए हैं। सो आई स्ट्रांगली फील दैट आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है। सो आप दोनों के एक होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई डू फील अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो बातचीत होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या ये किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ हैं कुछ केसेस में। आगे अगर ऐसा है कि आप दोनों बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल दोनों मूव ऑन हो चुके हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में जाके वापस एक दूसरे से मिलो। एंड जिन लोगों का अभी अभी हुआ है, लाइक आप दोनों बातचीत बंद है या वट एवर इट इज़, दोनों के रिलेशनशिप में कोई और है, जो भी है, झगड़ा चल रहा है, जो भी चल रहा है, आई फील ये जो भी है टेम्प्रेरी है। आई डू सी कि आप दोनों वापस एक हो जाओगे। आप में से काफ़ी लोग तो आगे जाके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। आप रीयूनाइट हो जाओ, भले एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, बट एक क्लोज फ्रेंड्स बन जाओ वापस से। कुछ लोगों के केस में वो भी है।
अगर आप रिलेशनशिप में आप चाह रहे हो कि क्या आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ हस्बैंड वाइफ, तो येस, ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। आप इनके पास वापस जाओ या आप ये आपके पास आए, डजेंट मैटर, बट रिकन्सिलेशन बहुत स्ट्रांगली है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट रिकन्सिलिएशन डेफिनेट है। ओके, सर्टनली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों आगे जाके वापस रीयूनाइट हो जाओ, वापस रिकन्साइल हो जाओ। आप दोनों का पैचअप होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। सो आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं गाइस, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। वो चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़े। वो किसी और के साथ हैं तो भी वो आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर वो किसी और के साथ हैं तो वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं फॉर श्योर। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर वो एक फेमिनिन एनर्जी है तो शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो अगर वो एक फेमिनिन एनर्जी है तो। सो बट वट एवर इट इज़, आई फील दैट आप दोनों का आगे जाके वापस रीयूनाइट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 8 हफ्ते या 3 महीनों में आपके पैचअप होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एनी मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए कुछ और मैसेज है। एनी मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, द जर्नल एंड द जेंटलमैन। आई थिंक आप जिनसे डील कर रहे हो ग्रुप नंबर 1 वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं फॉर श्योर, वो बहुत आपको याद करते हैं। लेट मी सी इफ आई गेट एनी मोर मैसेजेस हियर। द मून, वो आपके बिना खुश नहीं है ग्रुप नंबर 1। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। हो सकता है कि आप उनके मैसेजेस पढ़ते रहते हो या वो भी आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप या वो, आप दोनों एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ते रहते हो। वो भी आपके बारे में इतना ही सोच रहे हैं जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो। वो भी आपके बिना खुश नहीं है। वी हैव द मून हियर। सो लेट मी सी इफ आई गेट एनी मोर मैसेज ग्रुप नंबर 1। ओके, द क्रॉस रोड्स। मैंने कहा था ना, ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है। आप कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। आपके पास आए तो कैसे आए। वो आपके पास आना चाहते हैं बट आप में से काफ़ी लोगों के केस में वो ऑलरेडी कोई और रिलेशनशिप में है। सो बहुत कन्फ्यूजन है। सो टाइम लग सकता है, बट जो भी है द आउटकम इज़ पॉजिटिव। एंड बहुत काफ़ी लोगों के केस में ऐसा हो जाए कि शायद आप दोनों बहुत खुश हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ, बट ये आपके फ्रेंड्स बन जाए। आप दोनों का इक्वेशन इतना अच्छा हो कि आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ। सो वो भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, आई स्ट्रांगली फील कि ये रीडिंग में 90% चांसेस हैं कि आप दोनों वापस एक हो जाओ। 90% चांसेस है। सो येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद रिकन्साइल ना हो, आप लोग आगे जाके वापस से एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ, बट बहुत लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों वापस एक हो जाओ। ओके, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। एंड दैट इज़ इट गाइस। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। एस ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट,
4 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ग्रुप नंबर 2, 110% आपका रिकन्सिलिएशन होगा इनके साथ। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आई थिंक तीनों में ये सबसे बेस्ट रीडिंग है, बिकॉज आई फील ये वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग है। आपका कितना भी मुश्किल दौर चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में, कितना भी डिफ़िकल्ट फेज़ में आप हो ग्रुप नंबर 2, आई रियली फील आप दोनों रिकन्साइल, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत लो फील कर रहे हैं, वो आप ही को मिस कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली फील वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हो, आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, आप भी अपने ही लाइफ में ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आप अकेला फील करते हो इनके बिना और ये आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। ओके ना, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करके रखा है, या फाइनेंसेस में, या आप कुछ नया चीज़ कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपने अपना माइंड डाइवर्ट करके रखा है ताकि आपको इनकी याद न सताए, समथिंग लाइक दिस। बट वट एवर इट इज़, आई फील आप दोनों के रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, या इससे ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है। आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं आपके पास आने का, वो भी सोच रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं, वो रुके हुए हैं। आई थिंक आप दोनों में से किसी एक को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक यस, किसी एक को तो इनिशिएट करना पड़ेगा, वो आप हो या ये हो। आई फील आपके पार्टनर, मुझे स्ट्रांगली जहाँ से आई फील आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ओके, एज़ फार एज़ आई फील, मुझे जो लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट आप में से काफ़ी लोगों के केस में आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाला है। यू नो, वो आपको आके सॉरी बोले, वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। ओके, उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो वापस आपके पास आएंगे। ये रीडिंग में तो ऐसे भी लग रहा है दैट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, 1-2% लोगों के लिए, आप शायद इनको वापस कई सालों बाद भी मिलो। यू नेवर नो, हो सकता है, यू नेवर नो, मिरेकल्स डू हैपन। तो हो सकता है आप इन्हें बहुत सालों बाद वापस मिलो, वो भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। सो वट एवर इट इज़, आई थिंक ये बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, वी हैव द एस ऑफ रॉड, एस ऑफ कप्स, जजमेंट है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। यस, आई फील आप भी खुश नहीं हो इनके बिना। लाइक आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इन्हें सोचते हो, ये जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपको सोच रहे हैं। सो या आई थिंक आप आगे जाके आप दोनों का रीयूनियन होना डेस्टिन्ड है। आई फील सो, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई सी। वो ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों वापस आगे जाके एक हो जाओगे। सो देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं इसमें ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी इफ़ वी हैव एनी मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 2। देखते हैं अगर आपके लिए इसमें कुछ मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, द फर्स्ट मैसेज इज़ द माउंटेन। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है तो ये तो इम्पॉसिबल है। यू नो, आप लोगों को ऐसे लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता। यू नो, अब नहीं लग रहा कि आप दोनों वापस हो जाओ, बट मुझे लग रहा है नहीं, ये टेम्परेरी है। द लेडी, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो तो आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान को। आप में से काफ़ी लोगों के लिए आई फील अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो ना, तो आप बहुत सीरियस हो इस इंसान को लेके। आप रुके हो कि ये कब आए, बट आई थिंक ये इंसान आ जाएंगे आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है 1-2 महीने पहले या कुछ दिनों पहले, सो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा बहुत जल्दी। 4 से 7 हफ्तों में आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। वी हैव द ट्री। आपके रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द लॉकेट, यस, देखो इससे ज़्यादा आपसे क्या कहना है। इट्स लाइक आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की जो जान है वो आप में अटकी हुई है। यू नो, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। डजेंट मैटर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, डजेंट मैटर, बट वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके पार्टनर कोई एक फेमिनिन एनर्जी है तो वो तो आपको बहुत प्यार करती है, वो आपके लिए रुकी हैं। यू नो, वो तो चाह रही हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ।
या सो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन कनेक्शन है गाइज. आई फील आप लोग वापस एक हो जाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है. ओके, या सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 2. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं. एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं. एंड थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. लव यू ऑल. यू टेक केयर. आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ. यू गाइज टेक केयर. बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 3. लेट्स सी आपके लिए क्या आया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द सन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Nine of Swords, Queen of Wands, 7 of Wands, 2 of Pentacles, Knight of Wands, 9 of Cups and the Death. Okay. Group number 3. ये रीडिंग में जहाँ से आई फील आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया. आप में से काफ़ी लोगों ने, आई फील दैट आप हो जो आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया है. आपको अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है. आपको इस रिलेशनशिप में आप इतने खुश नहीं थे, बदा हुआ फील कर रहे थे. सो शायद हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने आप ये रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हैं. आपको लग रहा था कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वो आपको मिला नहीं है. हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है कुछ केसेस में. बट आप जहाँ भी हो, आई फील आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो ग्रुप नंबर 3. ओके, कभी कभी शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो. आपको ऐसे लगता है कभी कभी आप इनके पास जाओ, ये सही थे या कोई और सही है. बट आई फील दैट आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो. आपके पार्टनर के एनर्जीज जो देख रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे वो आपको भूल चुके हैं या वो बहुत खुश हैं. इट्स लाइक आपसे अलग होके वो खुश हैं. लाइक उन्हें एक अलग सा फ्रीडम फील कर रहे हैं. वो भी एक अलग सा फ्रीडम फील कर रहे हैं. लाइक उन्हें भी ऐसे लग रहा था ये रिलेशनशिप में बंध गए थे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई फील. सो आई थिंक आप या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में खुश तो नहीं थे. ओके, वी हैव द 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द सन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. स्ट्रेसफुल था आप दोनों का रिलेशनशिप. स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप था. कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो जब ये रिलेशनशिप टूटा हो सकता है कि किसी और के वजह से रिलेशनशिप टूटा है. जो भी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ये जनरल रीडिंग है बिकॉज बहुत लोग इन्वॉल्व हैं. बट आई डू फील दैट ये रिलेशनशिप का रिवाइव होना बहुत कम चांसेस हैं. ओके, आई डू फील दैट लाइक 80-90% लोगों के लिए ये रिलेशनशिप शायद कभी रिवाइव ना हो. 5% लोगों के लिए हो सकता है. मिरेकल हो जाए तो अलग बात है. बट जहाँ से आई फील ये रिलेशनशिप का रिवाइव होना बहुत डिफ़िकल्ट है. बिकॉज आई फील दैट इस रीडिंग में डिवाइन इंटरफेरेंस है. ये जो रीडिंग है आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन इंटरफेरेंस है. सो इस रीडिंग में रिलेशनशिप आपका रिवाइव होना बहुत कम चांसेस देख रही हूँ. बहुत कम चांसेस. या लेट मी सी इफ़ आई गेट एनी मोर मैसेजेस. ग्रुप नंबर 3 देखते हैं. आप में से काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो खुद ही नहीं चाहते ये इंसान कभी आपकी लाइफ में वापस आए या आप इनसे टच में भी रहो, यू नो. और वो ही आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी हैं. वो भी नहीं चाहते कि कभी वो आपके टच में आए या कुछ रिवाइव हो. द जेंटलमैन,
messages for group number 3. Okay, the clouds. ये रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है जैसे कोई झूठ बोलता है, एक इंसान बहुत झूठ बोलता था या क्लैरिटी नहीं दे रहा था। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में होके भी श्योर नहीं था, क्लैरिटी नहीं है। एनी मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3? The clover. या आई थिंक मैं एक और कार्ड निकालती हूँ ग्रुप नंबर 3। आप में से काफ़ी लोगों के केस में आई फील ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ भी है तो बहुत अच्छे नोट में हुआ है। अगर आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हो तो बहुत अच्छे नोट में ही ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। हो सकता है कि आप फ्रेंड्स हो एक दूसरे के साथ, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो। द शिप। या सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आई फील दैट इस रिलेशनशिप के रिवाइव होने के बहुत कम चांसेस हैं। ओके, 90% लोगों के लिए आई फील ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हो सकता है मिरेकल्स डू हैपन, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट या आई एम सॉरी गाइज, बट वो ही बोल रही हूँ जो देख रही हूँ। सो इट्स लाइक ये रिलेशनशिप बहुत सार हो गया था एंड में, और बहुत बिटर हो गया था। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू नहीं कर रहा था, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहा था, क्लैरिटी नहीं दे रहा था, कभी है कभी नहीं है, वैसी एनर्जीज़ हैं। एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत दुखी था, अब जाके वो इंसान खुश है। ये रिलेशनशिप ख़त्म करके वो इंसान बहुत खुश है। सो ये आप हो सकते हैं या ये वो हो सकते हैं, आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, बट सो ये रिलेशनशिप के रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं, एंड दैट इज़ इट यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।